आजकल हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे भाग रहा है। तुम भी भाग रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, टाइलर डर्डन के कोट्स पढ़ते हो, टाइलर डर्डन के रील्स को देखते हो। टाइलर डर्डन की प्रोफाइल पिक भी रखी है, पर उसके जैसे बन नहीं पाते। और एक शॉकिंग बात बताऊं, अगर टाइलर डर्डन इस दुनिया में रियली एग्जिस्ट करता, जीवित होता, तो सबसे पहला काम बताऊं क्या करता वो? जितनी भी फाइट क्लब मूवी की कॉपीज हैं उनको डिलीट कर देता वो, उनको जो है इंटरनेट से मिटा देता, खत्म कर देता। जो फिजिकल कॉपीज है उनको जला देता। आखिर ऐसा क्यों करता वो? ऐसा वो इसलिए करता क्योंकि तुम उसकी फिलॉसफी को फॉलो ही नहीं कर पाए, उसकी फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। तुमने सिर्फ उसकी फिलॉसफी को कंज्यूम किया, एक फॉल्स होप की तरह। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, एक सही ट्रैक पर लेके आना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मेरा मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ के देखना। द टाइलर डर्डन ऑब्सेशन। आखिर लोग टाइलर डर्डन को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो करिज्मेटिक था, क्योंकि वो सच बोलता था और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि किसी को बुरा लगे या ना लगे। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल था एक मैन का। लेकिन आयरनी देखो, जितने भी बंदे उसको फॉलो करते हैं वो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी प्रोफाइल पिक्स को वो रखते हैं, उसके रील्स को शेयर करते हैं, लेकिन उसकी फिलॉसफी को भूल गए हैं कि वो बोलना क्या चाहता था। टाइलर डर्डन ने मूवी में एक लाइन बोली थी, यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट योर बैंक बैलेंस, यू आर नॉट द कार यू ड्राइव। लेकिन आज आयरनी देखो, जितने भी बंदे उसके फॉलोअर हैं वो इन चीज़ों को अपनी पहचान मानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल ट्रेंड है आईफोन का, आईफोन खरीद रहे हैं बंदे, हालांकि उनके जेब में पैसा तक नहीं है, थोड़े से पैसे कमा रहे हो, 10-12 हज़ार रुपए, कुछ भी नहीं होता 10-12 हज़ार रुपए। उसमें वो 4-5 हज़ार की ईएमआई कर देंगे, 1 लाख का आईफोन वो खरीद लेंगे और वो कर्जे में डूब जाएंगे। क्योंकि आईफोन स्टेटस का एक सिंबल है, जिसके पास आईफोन होगा वो स्टेटस में हाई दिखेगा, अमीर दिखेगा। अब 10 हज़ार कमाने वाला बंदा अमीर दिखना चाहता है आईफोन लेके। दूसरी चीज ये, वही बंदा जो आईफोन के दिखावे में फंस गया है, कर्जे में डूब गया है, वो अगर चाहता तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता था, तो रियल में अमीर बन सकता था। और अगर रियली अमीर होता तो उसको लोन लेने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वो बंदा 2-3 लाख रुपए मंथली का कमाता तो वो इजीली एक आईफोन ले सकता था, और तब भी उसके पास 2 लाख बचते। अगर वो टाइलर डर्डन का कंटेंट ना कंज्यूम करता, बल्कि उसकी फिलॉसफी को समझ के एक्शन लेता, तो 3-4 लाख रुपए कमा रहा होता मंथली, और इजीली उसके पास आईफोन भी होता। उसको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता कि हाँ मेरे पास आईफोन है तो अमीर हूँ, वो एक्चुअल में अमीर होता यार। तो समझो इस बात को, ध्यान से दिमाग से सोचो, समझो क्या होता अगर टाइलर डर्डन इस टाइम में एग्जिस्ट करता। तुम सबको पता है 1999 में जब फाइट क्लब मूवी रिलीज हुई थी, उस टाइम इंटरनेट तो आ गया था, पर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। ना तब रील्स होते थे, ना तब शॉर्ट्स होते थे, सोशल मीडिया बहुत कम थी, फेसबुक तक लॉन्च नहीं हुआ था उस टाइम, ना इंस्टाग्राम होता था, ना ही यूट्यूब होता था। मोस्टली जितना भी कंटेंट होता था सारा टीवी पे आता था। और अगर टाइलर डर्डन इस टाइम एग्जिस्ट करता तो सबसे पहला काम वो क्या करता, तुम्हारे अकाउंट को डिलीट करता जिसपे उसकी फोटो लगी है, उसकी प्रोफाइल पिक लगी है। फाइट क्लब मूवी की हर एक कॉपी को वो डिलीट कर देता, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो फिजिकली हो, आग लगा के जला देता सभी कॉपीज को। और मेरा तो इतना मानना है कि वो सिर्फ फाइट क्लब की मूवीज को, रील्स को ही नहीं डिलीट करता, वो इंटरनेट को ही खत्म कर देता, वो सैटेलाइट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता। वो कुछ ऐसा काम करता ताकि लोग जाग जाएं, ताकि लोग मेंटल मैस्टरबेशन करना छोड़ दें और एक्शन पर काम करें। क्योंकि रियल मैन बहुत कम हो गए हैं, सभी मैन इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं बजाय कोई एक्शन लेने के। और फाइट क्लब मूवी में टाइलर डर्डन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे तुम अपने दिमाग में कैच करके रख लो, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मैस्टरबेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन दैट इज समथिंग। और ये चीज मैं तुम्हें अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तुमने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाए होंगे, तुम्हें सब कुछ चाहिए, एक अच्छी फिजिक, बहुत ज्यादा पैसा, लड़कियां, कार्स, बाइक्स, लेकिन तुम्हारी जो हैबिट्स हैं उन्हें भी तो देखो। लेकिन अपनी हैबिट्स को भी देखो। लेट नाइट तुम नेटफ्लिक्स देखते रहते हो, यूट्यूब देखते रहते हो, कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हो, 2-2 3-3 बजे सो रहे हो, सुबह आराम से 10-11 बजे उठ रहे हो, ना तुम अपने गोल पर कोई वर्क कर रहे हो, बस मेंटल मैस्टरबेशन तुम करे जा रहे हो कंटेंट कंज्यूम करके, कोई एक्शन तुम नहीं ले रहे हो। फाइट क्लब हमें बताती है कि टू बिल्ड समथिंग बेटर यू हैव टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को ख़त्म ही कर लो, सुसाइड ही कर लो, वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हैबिट्स तुम्हें रोक रही हैं तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने में, उन हैबिट्स को तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये भी है
कि तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी जो लेट उठने वाली है, वो आइडेंटिटी जो लेट सोने वाली है, वो आइडेंटिटी जो कंटेंट कंज्यूम करने वाली है, और वही आइडेंटिटी जो मेंटल मैस्टरबेशन करने वाली है। तुम्हें उस आदमी को, उस आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी उस आइडेंटिटी को खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी नई आइडेंटिटी नहीं बन सकती। फाइट क्लब का एक आइकॉनिक सीन है। उसमें टाइलर डर्डन क्या करता है, एक मार्ट में जाता है। वहाँ एक कैशियर बैठा होता है। वो उसको पकड़ता है, बाहर निकालता है मार्ट से और उसके सर पर गन तान देता है। फिर उसको पूछता है वो कि तुम्हारा असली ड्रीम क्या है। तो वो उसको बताता है कि मुझे वेट बनना है। टाइलर डर्डन उसको थ्रेट करता है, उसको धमकाता है कि अगर तुम 6 महीने में वेट स्कूल में नहीं जाओगे, अपने ड्रीम को पूरा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये टाइलर डर्डन का उस बंदे को थ्रेटन करना एक एक्सट्रीम वे था, उस बंदे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का और अपने ड्रीम गोल पर काम करने के लिए मजबूर करने का। अब मैं इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। वो जो कैशियर वहां पर काम करता था मार्ट पे, उसने बचपन से सपना देखा था कि वो एक वेट डॉक्टर बनेगा, जानवरों का डॉक्टर वो बनना चाहता था। उसका एक ड्रीम था, उसे पसंद थे जानवर, वो डॉक्टर बनना चाहता था जानवरों का। लेकिन जो उसकी लाइफ में कंडीशंस घटी, उन कंडीशंस ने उसको उस स्टोर में बिठा दिया। वो वहां पर कैशियर का काम करने लग पड़ा, लेकिन वो अपनी ड्रीम के बारे में सोचता था। पर टाइम के साथ क्या हुआ, उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग पड़ा। फिर वो अपने एक कंफर्ट जोन में घुस गया कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरी लाइफ तो चल रही है, कैशियर की जॉब कर रहा हूँ, जिंदा हूँ, खाने को मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो टाइलर डर्डन ने क्या किया, टाइलर डर्डन ने उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। मेटाफोरिकली इस एग्जाम्पल को तुम देख सकते हो। टाइलर डर्डन ने उस बंदे को तो उसके कंफर्ट जोन से धमका कर बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हें धमकाने वाला कौन होगा? तुम्हें खुद अपने आप का टाइलर डर्डन बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जब तुम वीडियो गेम खेलने बैठते हो, जब तुम स्क्रॉलिंग करने बैठते हो, तुम्हारे दिमाग के टाइलर डर्डन को खुद बोलना पड़ेगा अपने आप से कि तू क्या कर रहा है, तेरी लाइफ तबाह हो जाएगी जब तू ये काम करेगा। बंदूक रखनी पड़ेगी तुम्हें अपने दिमाग में, पूछना पड़ेगा अपने आप से, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी जब तुम कंफर्ट जोन वाले काम करते हो, जब तुम वीडियो गेम खेलते हो, जब तुम फ़ोन स्क्रॉल करते हो। तुम्हें कंफर्ट जोन से निकालने वाला कोई टाइलर डर्डन नहीं आएगा तुम्हारे सर पर बंदूक रखने के लिए। तुम्हें अपना खुद का टाइलर डर्डन बनना है पड़ेगा। तो फाइट क्लब का ट्रेन वाला सीन तो तुम सब ने देखा होगा, जब टाइलर और ऑथर ट्रेन के अंदर होते हैं और ऑथर टाइलर से पूछता है व्हाट डज अ रियल मैन लुक्स लाइक, और टाइलर उसको जवाब देता है कि आजकल लोग सिर्फ मसल्स दिखावे के लिए बनाते हैं, जो कि आजकल रियल लाइफ में भी सच है। इंडिया में जितने भी लड़के हैं जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए होती है बॉडी। ना उनको फाइट करना आता है, ना उनको कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स आता है। टाइलर डर्डन का ये मानना है कि फिजिक वैसी होनी चाहिए जो फंक्शनल हो। एक आदमी को फाइट करना आना चाहिए। जब एक आदमी को फाइट करना आएगा तभी वो अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा रह सकता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब खुद सोचो, अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, हालांकि तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम्हें कोई पतला सा आदमी जिसको कॉम्बैट स्पोर्ट्स की नॉलेज है वो ही तुम्हें पीट कर चला जाए, तो कितनी तुम्हारी बजेगी। खुद सोचो कभी, मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम स्ट्रीट में चल रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, उसको फाइट करना आती है, तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा लड़ने का। तुम्हारे मसल तो सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। जब काम की जरूरत पड़ेगी तो वो मसल बेकार रह जाएंगे, वो बॉडी बेकार रह जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि तुम्हें एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स ज़रूर सीखना चाहिए, जो कि टाइलर डर्डन का भी मानना है। फाइट क्लब की एक लाइन है, इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। और अगर अपने ओल्ड यू को तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने होंगे। अगर तुम्हें वीडियो गेम खेलना पसंद है देर रात तक, तो तुम्हें अपने वीडियो गेम्स की खुशी को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यूट्यूब एडिक्शन है, यूट्यूब का चस्का है और तुम वीडियोस बिंज वॉच करते हो यूट्यूब पे, तो तुम्हें उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किसी प्रोडक्टिव चीज़ से। सुबह उठ के जल्दी वर्कआउट करने से, सुबह जल्दी उठ के अपने गोल्स पर काम करने से। ओवर थिंकिंग करते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो उस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा छोटे छोटे एक्शन से। एक्शन लेने पड़ेंगे छोटे छोटे, स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ। सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे, मेंटल मैस्टरबेशन करोगे, सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक्शंस लेने पड़ेंगे, छोटे ही एक्शन लो, रोज़ का 1% ही इम्प्रूव करो, लेकिन इम्प्रूव करो, कुछ ना कुछ करो, स्टार्ट करो। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। अब तुम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का तुम कंटेंट देख रहे हो, टाइलर डर्डन के वीडियोस तुम देख रहे हो,
मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कोई मोटिवेशन नहीं आती। वो एक मेंटल मैस्टरबेशन होती है। और अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना है, तो तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। अपने गोल से रिलेटेड एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। कंटेंट कंज्यूम करने से गोल अचीव नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल है, अगर तुम एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहते हो तो तुम यूट्यूब पर वीडियो देखकर बॉक्सर नहीं बन पाओगे कि बॉक्सर कैसे बनते हैं, माइक टाइसन का क्या स्टाइल था, मोहम्मद अली का क्या स्टाइल था। उनका टाइम गया, वो बहुत पहले बॉक्सर थे। इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें एक बॉक्सिंग जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, मुंह पे तुम्हें पंचिस खाने पड़ेंगे, इंजरीज होंगी, जिगरा रखना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी तुम एक अच्छे बॉक्सर बन पाओगे। किसी भी काम के लिए कंटेंट कंज्यूम करके, रिसर्च करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो उस काम को सीखना तो उसको स्टार्ट करो, एक्शन लो छोटे छोटे। होंगे तुम फेल, होंगी गलतियाँ, पर उन गलतियों से सीखोगे, तभी तो इम्प्रूव करोगे। टाइलर ने एक लाइन बोली थी, विदाउट पेन एंड सेक्रीफाइस वी वुड हैव नथिंग। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें पेन और सेक्रीफाइस को गले लगाना पड़ेगा। चाहे रिलेशनशिप में रिजेक्शन हो, ब्रेकअप हो, चाहे मसल सोरनेस हो जिम वर्कआउट के बाद, चाहे बिजनेस का फेलियर हो, ये सब चीज़ें तुम्हें लाइफ में बेटर पर्सन बनने में हेल्प करती हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी कोई बंदा आकर तुम्हारे सर पर गन तान दे और कहे 6 महीने में अपने पर्पस को पूरा करो, तो क्या है तुम्हारे पास कोई जवाब? अपने पर्पस को अपने दिमाग में डिफाइन करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अब अपने आप से पूछना ऑनेस्टली, क्या तुम सच में हो फाइट क्लब के मेंबर बनने लायक? फाइट क्लब का जो मैसेज है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तुम क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्या बना सकते हो नई आइडेंटिटी? अगर टाइलर डर्डन की फिलॉसफी को सच में फॉलो करते हो, बिलीव करते हो इस पे, तो सिर्फ कंज्यूम मत करो, इस पर एक्ट भी करो। ये सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये सेल्फ रेवोल्यूशन है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, टू स्वीट।